नमस्कार जी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो अभी जो है शरद ऋतु का मौसम शुरू हो गया है और शरद ऋतु में क्या है कि जो पित्त वह प्रकोपित हो जाता है। तो जो पित्त से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो इस मौसम में ज़्यादा होती हैं। जो वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होता है और शरद ऋतु में पित्त जो है वो प्रकोपित होता है। तो पित्त का शमन करने के लिए या तो पित्त का जो नाशक जो औषधियाँ हैं उनका सेवन करना पड़ता है, और इसका सबसे अच्छा पित्त को शमन करने का साधन है इसको विरेचन के द्वारा। यदि हमें पित्त से संबंधित रोगों से छुटकारा चाहते हैं तो इसका बहुत अच्छा और सही तरीका है कि विरेचन के द्वारा जो पित्त है जो शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए, तो उससे जो पित्त जो है वो शांत हो जाएगा। और आज हम आपके लिए योग लेके आए हैं कि आप अपने मन चाहे तरीके से जितना भी आपको विरेचन करना है उतना आप विरेचन कर लीजिए। और ये एक निरापद विरेचक है जिसका आपके शरीर पर जरा सा भी नुकसान नहीं होगा, और पित्त का जो है वो अच्छे तरीके से आप अपनी मर्जी से कोई भी इसका उपयोग कर सकता है और पित्त का विरेचन आप कर सकते हैं। और इसका दूसरी जगह पे उपयोग ये भी हो सकता है कि जैसे कि कई बार क्या होता है कि पेट जो है बहुत सख्त हो जाता है, पेट की आंतों के अंदर जो है मल बहुत ज़्यादा मल का संग्रह हो जाता है, गैस अफारा एसिडिटी ये सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो उसमें भी हम इसको किसी भी समय पर इसको योग को हम बना के और यूज कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा जो फ़ायदा है वो ये है कि ये एक निरापद योग है। इसका हमारे शरीर पर कोई नुकसान नहीं होता और इसको कोई भी यूज कर सकता है। थोड़ा सा भी यदि जिसको जानकारी है, थोड़ी सी भी यदि सावधानी रख सकता है तो इस प्रयोग का वो उपयोग कर सकता है। तो इससे पहले यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा ले, ताकि हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है, हर जानकारी का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो अब बात करते हैं योग के बारे में। तो पित्त के लिए बताया कि भी पित्त का यदि शमन करना है तो पित्त के शमन के लिए सबसे अच्छा कार्य है वो ये है कि पित्त को विरेचन के द्वारा बाहर निकाल देना चाहिए। तो इस प्रयोग से आप जो है इच्छा अनुसार गिनकर जितने भी आप दस्त लगाना चाहते हैं उतने आप दस्त लगा सकते हैं। तो इससे इस योग से कब्ज तो मिटती ही मिटती है, और जो हमारा पेट भी जो है उसके अंदर यदि कोई मल जमा हुआ है, एक्स्ट्रा कुछ हमारे को कोई भी प्रॉब्लम है पेट की, वो सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो एक बार ख़त्म हो जाती हैं। और इसके बाद जो है कि इसके सावधानी ये रखनी होती है कि इस प्रयोग को यूज़ करने के बाद हमें जो खिचड़ी है मूंग दाल और चावल इनकी समभाग जो खिचड़ी है वो खिचड़ी बनाकर और ज़्यादा घी डाल के उसका उपयोग करना चाहिए। यानी घी हम जितना खा सकते हैं उतना घी हमें इस खिचड़ी में डालना चाहिए, और जब खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी बनाते समय भी हमें 1 चम्मच घी उसमें डाल देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब हम कोई भी विरेचक लेते हैं तो विरेचन जब होता है तो उसमें जो आते हैं मल साफ हो जाता है, तो आंतें थोड़ी सी खुश्क हो जाती हैं। तो आंतें खुश्क रहती हैं तो फिर दोबारा फिर यदि हमें उसमें संदिग्धता नहीं देते तो आंतों में फिर दोबारा फिर मल जम जाता है। तो फिर वो दोबारा या तो कब्ज का कारण बनता है या फिर गैस एसिडिटी ये जो है ये सब समस्याएँ अफारा, तो ये समस्याएँ हमारे सामने आती हैं। तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए हमें जो है कुछ न कुछ संदिग्धता जो है वो यूज़ करनी चाहिए। तो हमें इसके योग के उपयोग के बाद हमें खिचड़ी का सेवन करना चाहिए और खिचड़ी में थोड़ा सा घी मिला ले लेना चाहिए। तो अभी योग के प्रयोग के बारे में बात करता हूँ। तो इसमें क्या है कि एक तो ये मुनक्का दाख 2-3 माशे, 4-5 बादाम की गिरी और ये सनाए पत्ती 3 माशे। तो इसमें यदि हमें ये सौंफ की जगह पे इसमें ये गुलाब के फूल भी ले सकते हैं इसी मात्रा में। यदि गुलाब के फूल ना मिलें तो इसकी जगह पे सौंफ भी ली जा सकती है। मुनक्का 3 मासे, 4-5 बादाम की गिरी और 2 मासे सौंफ या ये गुलाब की पत्ती और 3 मासे सनाए, इनको हम कूट पीस
के, और इसी यदि इनकी गोली बनानी है तो इनकी ये मुनक्का मिलने के बाद इनकी गोलियां भी बन सकती हैं। और तो ये एक मात्रा है। इस एक मात्रा को हमें दूध के गरम गरम दूध के साथ लेना है। गरम गरम दूध के साथ इसको लेके हमारे को थोड़ी देर बाद एक दस्त लगेगा। एक दस्त लगने के बाद यदि उसके बाद यदि हमारे को लगता है कि पेट के अंदर अभी और मल है, तो हम यदि उसके बाद एक आधा लीटर जल, गर्म जल हम पीते हैं, तो उसके बाद हमारे को फिर एक दस्त लगेगा। यदि हमारे को और भी दस्त लगाने हैं तो फिर उसके बाद हम थोड़ा सा गर्म पानी और पी लेंगे, तो उसके बाद हमारे को एक दस्त और लगेगा। तो जब तक जितनी भी मात्रा में हमारे को दस्त लगाने हैं तो उस मात्रा में तब तक हम गर्म पानी पीते रहेंगे और हमारे को दस्त होते रहेंगे। ये एक निरापद औषधि है, इसका शरीर पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारा जो पेट है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से साफ हो जाएगा। और पित्त का जो विरेचन है, पित्त के विरेचन के लिए वैसे तो कई बार यदि हम ज़्यादा विरेचन हो जाता है तो उससे शरीर के अंदर ज़्यादा नुकसान होता है। और इसका ये है कि इसका प्रयोग हम शरीर के बला अनुसार कर सकते हैं, यानी कि यदि कमज़ोर प्रकृति वाला है तो उसको हम एक आधे दस्त लगा के भी उसका विरेचन कर सकते हैं, और यदि बलिष्ठ व्यक्ति है तो उसका हम ज़्यादा भी विरेचन कर सकते हैं। तो इसको हम यदि एक ही दिन में ज़्यादा दस्त नहीं लगाने हैं तो इसका हम 2-3 दिन इसका लगातार भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद ये प्रयोग करने के बाद जब हम खिचड़ी खाते हैं तो खिचड़ी के बाद ये जो दस्त लगने हैं वो अपने आप रुक जाते हैं। और खिचड़ी के साथ हमें जैसे कि वसा यानी कि घी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। खिचड़ी बनाते समय उसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे, और उसके बाद भी यदि खिचड़ी में घी डाल के, खिचड़ी में जो बराबर मात्रा में मूंग दाल और बराबर मात्रा में चावल, तो इसका हम उपयोग करें। तो ये हमारे लिए एक आशु लाभकारी प्रयोग है, जो ना ही तो आंतों में खुश्की करता है और पेट साफ बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो इसका हम उपयोग करते हैं तो कब्ज की समस्या भी, यदि कोई संयमी व्यक्ति है, यदि अपना खाने पीने का ध्यान रख सकता है, तो ये कब्ज के लिए भी एक रामबाण उपयोग है। तो आशा करते हैं आप इसका उपयोग करें, और जो इस शरद ऋतु में जो पित्त के कारण जो हमें जो परेशानियां होती हैं, उन परेशानियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो आपके लिए शुभकामनाएं। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते जी।